इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 से 11 कुछ ऐसी जरूरी जानकारियां और अपडेट जिनकी तारीखों में बढ़ोतरी की गई है, यानी अंतिम तारीख जो है वो बढ़ाई गई है। और ऐसे में आपको उन तारीखों का ध्यान जरूर रखना चाहिए अगर आप भी फायदा लेना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें ये तारीखें याद नहीं रहती है और ऐसे में अगर हम तारीख चूक जाते हैं तो फिर हमें जुर्माना या फिर बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे में आप लोगों की मदद के लिए हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। इसी के तहत ये वीडियो आया है और अभी हाल ही में सरकार ने कुछ ऐसे जरूरी काम है जिनकी तारीखें 30 जून तक बढ़ा दी है। अगर आप 30 जून तक उन कामों को निपटा लेते हैं तो फिर आप फायदे में रहेंगे, और अगर आप 30 जून की तारीख दिमाग से निकाल देते हैं तो फिर आपको समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है या फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं लाइक और शेयर के बटन के साथ, क्योंकि वीडियो पर लाइक और शेयर नहीं आएंगे तो फिर व्यूज नहीं आएंगे, और व्यूज नहीं आएंगे तो फिर ऐसी काम की जानकारियां हम आप लोगों के लिए नहीं लेकर आएंगे। तो इसीलिए दोस्तों प्यार भरा सा लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। अच्छा, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला अपडेट आप देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की जो आखिरी तारीख है वो 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। यानी अगर आप 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है अगर सरकार इस तारीख को और आगे नहीं बढ़ाती है तो। और तारीख अगर आगे बढ़ जाती है तो फिर आप वापस से फायदा ले पाएंगे अगले टाइम पीरियड का। लेकिन फिलहाल ये तारीख 30 जून 2020 तक की है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है। अच्छा, दूसरा अपडेट है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचाने की कवायद को पूरा करने की तारीख 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। यानी ऐसे में अगर आपने टैक्स बचत योजनाओं में अब तक निवेश नहीं किया है तो आपके पास 30 जून तक मौका है, और आप 30 जून तक 80C 80D के तहत टैक्स में छूट उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, ताकि आपको फायदा मिल पाए। अच्छा, तीसरा अपडेट है, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 का ITR दाखिल नहीं किया है तो आप रिवाइज्ड ITR के तौर पर 30 जून तक दाखिल कर सकते हैं। चौथा अपडेट है दोस्तों, सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए नियोक्ता के लिए फॉर्म 16 यानी 16 नंबर का जो फॉर्म है, वेतन से काटे गए TDS का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। फॉर्म 16 में नियोक्ता की ओर से वित्त वर्ष के दौरान काटे गए टैक्स का पूरा ब्यौरा रहता है। इसके साथ ही इसमें कर्मचारी को दिया गया कुल वेतन और भत्ते की जानकारी भी रहती है। इस फॉर्म की मदद से ITR दाखिल करने में काफी आसानी होती है। अच्छा, पांचवा अपडेट आप देख सकते हैं, अगर आपने न्यूनतम सालाना जमा वाला PPF खाता या फिर कोई भी स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवाया हुआ है तो अंतिम तिथि के बाद जरूरी रकम जमा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है। अभी PPF और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना लगता है। डाक विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ऐसी बचत योजनाओं में न्यूनतम जमा की आखिरी तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया है। पहले ये तारीख 31 मार्च 2020 थी। तो इसी तरह से अगर आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अप्रैल और मई 2020 में पैसे जमा नहीं करवा पाए हैं तो 30 जून तक बिना किसी जुर्माने के निवेश कर सकते हैं। छठा अपडेट है, अगर आप 31 मार्च 2020 को मैच्योर हो चुके PPF अकाउंट को आगे जारी रखना चाहते हैं और लॉकडाउन की वजह से अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो आपके पास ऐसा करने के लिए 30 जून तक का समय है। डाक विभाग ने 11 अप्रैल को जारी सर्कुलर में कहा था कि PPF अकाउंट को एक्सटेंड कराने का फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जून कर दी गई है। सातवां बड़ा अपडेट है दोस्तों, सरकार ने फरवरी और अप्रैल 2020 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट में निवेश करने की आखिरी जो तारीख है वो 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भरने को लेकर भी अपडेट है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने फॉर्म 15G या फॉर्म 15H की वैधता को 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ाया है। 30 जून तक ये फॉर्म जमा नहीं करने पर FD या सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर TDS के रूप में टैक्स काट सकता है। अच्छा, इनके अलावा दोस्तों जो और अपडेट है वो भी हम आपको बताते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बदलावों के साथ नए ITR फॉर्म जो है वो जारी कर दिए हैं। 30 नवंबर तक रिटर्न भरना है, ये तारीख आपको याद रखनी है। आयकर विभाग ने ट्वीट के जरिए इसकी पूरी जानकारी अपडेट दी है। अच्छा, इसके अलावा साथ ही आप देख सकते हैं कि इन राज्यों के किसानों को फ्री में किराए पर ट्रैक्टर दे रही है ये कंपनी। ये किसान भाइयों के लिए फायदे की खबर है। कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनी टेफे ने वायरस लॉकडाउन के बीच किसानों की मदद के लिए एक खास स्कीम की शुरुआत की है। खेती के कामों में किसानों की मदद के लिए टेफे फ्री में ट्रैक्टर मुहैया करा रही है। यानी इसमें किसान भाई बिना पैसे दिए रेंट पर ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई कर सकते हैं। कंपनी ने पिछले 2 महीने में 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन पर खेती में छोटे किसानों की मदद की है। ये ट्रैक्टर आप कैसे बुक करवा सकते हैं इसकी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। रेंट पर फ्री ट्रैक्टर की यह स्कीम 30 जून 2020 तक जारी है। राजस्थान में ट्रैक्टर बुक कराने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। साथ ही तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के किसान है तो उनके लिए भी ये स्कीम है। आप जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों LIC को लेकर भी अपडेट है कि LIC ने पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत दी है। 30 जून तक आप जमा कर सकते हैं क्लेम के डॉक्यूमेंट। LIC ने कहा है कि ग्राहकों को मैच्योरिटी क्लेम लेने के लिए ब्रांच
जाने की जरूरत नहीं है। ग्राहक घर बैठे ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्राहक पॉलिसी अपडेट, KYC, डिस्चार्ज फॉर्म और दूसरे दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी संबंधित ब्रांच में भेज सकते हैं। ये सुविधा 30 जून तक रहेगी। डॉक्यूमेंट आप कैसे भेजेंगे इसके लिए आपको यहाँ पर ईमेल ID भी बताया गया है। और डिटेल से अगर आपको जानकारियाँ चाहिए तो आप LIC की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आसानी से वहाँ पर आपको सूचनाएं मिल जाती हैं। अच्छा, साथ ही रेनॉल्ट की कारों पर आपको 80,000 रूपए तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। रेनॉल्ट की कारों पर जून में 80,000 रूपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। ये ऑफर क्विड से लेकर ट्राइबर और डस्टर तक उपलब्ध है। तो अगर आप भी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपका ब्रांड अगर रेनॉल्ट है तो फिर आपको ये खबर जरूर पूरी देख लेनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा किसान भाइयों को तत्काल ऋण योजना का फायदा दिया जा रहा है। ये खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल प्रदेश कुल्लू अपडेट में आप देख सकते हैं। सहकारी कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने वायरस संकट में किसान ग्राहकों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के लिए नई तत्काल ऋण योजना की शुरुआत की है। किसान तत्काल ऋण योजना के तहत किसान ग्राहक 50,000 रूपए तक का ऋण मात्र सादे स्टाम्प पेपर पर बिना आवेदन किए प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों खेल पुरस्कारों को लेकर भी अपडेट आया है। खिलाड़ी सम्मान के लिए बगैर किसी सिफारिश के आवेदन कर पाएंगे। खेल मंत्रालय ने नियमों में छूट दी है और समय सीमा जो है वो 22 जून तक बढ़ा दी है। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों की दिक्कतों को देखते हुए अधिकारियों और एसोसिएशन के सिफारिश वाले कॉलम को खाली छोड़ने की छूट दी है। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए सेल्फ नॉमिनेशन के तहत आवेदन जमा करने की समय सीमा 3 तारीख से बढ़ाकर 22 जून कर दी है। वही दोस्तों अपडेट आ रहा है खेल पुरस्कारों को लेकर ही मध्य प्रदेश को लेकर ये खबर है। संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश को लेकर ये अपडेट है। वर्ष 2020 के विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र, स्वर्गीय श्री प्रभास जोशी एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 है। ये जानकारी भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के हमारे भाइयों और बहनों के लिए खबर है। तो दोस्तों हम मेहनत करके आप लोगों के लिए इतनी अच्छी और काम की खबरें लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर पहुंचाइएगा। और हाँ दोस्तों, आपको भी अगर मोबाइल पर ऐसी ही काम की जानकारियों के अपडेट मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाल वाला बटन दबाकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।